समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताते हैं, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के पश्चात भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके बाल निकल जाते हैं, तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से उसके पति के बीमार होने का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसको 1 रुपए का चांदी का सिक्का देकर अपनी नंद को कहती है, जी आप अपने ससुराल जा रही हो, आप जाते हुए रास्ते में जो भी कोई मिले उसे पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेना, और जो कोई आशीर्वाद दे आप उसे यह सिक्का उसे यह भी सुहागन स्त्री सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो आप उसे यह सिक्का दे देना। जब करवा रास्ते में जा रही थी तो उसे सभी सुहागनों के पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने का कारण करवा चौथ माता उसे नाराज हो गई और उन्होंने उसके पति को उससे छीन लिया। जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति की शैया देखी। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सती तत्व से उसे पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाले सुई निमक घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद देती है तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह उससे भी यह बात दोहराती है। वह भाभी उसे बताती है, चूंकि करवा चौथ का व्रत टूटा था, अतः करवा चौथ माता में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में करवा चौथ माता आई तो करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। करवा चौथ माता उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती खसोटती है, लेकिन उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसको तपस्या को देकर करवा चौथ माता पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार क्या जल्दी नहीं है? चांद तो सही निकला होगा, टाइम से निकल गया। सही दिख रहा है। पिछली बार तो लेट हो गया था। तो गाइस हमारा खाना रेडी हो चुका है। ये शाही पनीर राजमा। खाने में मैंने आज बनाया है शाही पनीर, ये देखो टेस्टी सा, और ये मैंने छोटे वाले राजमा बनाए हैं। ये हो गया हमारा सलाद, और ये मैंने ये बटर नान मंगवाए हैं, और ये सिंपल रोटी है। और इसके साथ ही अब हम खाना खाएंगे क्योंकि चांद हमने देख लिया है। भूख लगी हुई है, भूख से ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगी हुई है। पहले तो पानी पीती हूँ एक बारी बैठ के आराम से, क्योंकि मैंने चांद देखने के बाद अभी पानी नहीं पिया है, बहुत देर हो गई, शाम को पिया था एक बार। और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं और अब खाने को एंजॉय करते हैं सब जने मिलकर, है ना। और इसी के साथ आप हमें बताना कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सबको हैप्पी करवा चौथ। थैंक यू। बाय कविश। बाय। नाच रहा सुनता नहीं।
उधर देखो, उधर देखो, चांद की तरफ।